छात्रों, मूक संपादन प्रक्रिया एवं साज सज्जा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे व्याख्यान का विषय है आकलपन के मूलभूत सिद्धांत। आरंभ करते हैं इस व्याख्यान के उद्देश्य से। पहला उद्देश्य है संतुलन, अनुपात और एकता के सिद्धांतों को समझकर आकर्षक और व्यावसायिक डिजाइन बनाने की क्षमता प्राप्त करना। व्याख्यान का दूसरा उद्देश्य है रंग मनोविज्ञान और टाइपोग्राफी के माध्यम से प्रभावी संदेश प्रसारण और ब्रांड पहचान स्थापित करना। तीसरा उद्देश्य डिजाइनर, वेब डिजाइनर, प्रिंट मीडिया स्पेशलिस्ट, विज्ञापन डिजाइनर जैसे पेशेवर क्षेत्रों में प्रवेश के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त करना। चौथा उद्देश्य है तकनीकी सीमाओं, बजट बाधाओं और उपयोगकर्ता आवश्यकताओं के अनुकूल व्यावहारिक डिजाइन समाधान विकसित करना। अंतिम उद्देश्य प्रिंट से डिजिटल तक सभी प्लेटफॉर्म पर अनुकूलित डिजाइन बनाने और समसामयिक डिजाइन ट्रेंड्स को समझने की योग्यता विकसित करना। छात्रों, आइए अब हम प्रस्तावना की ओर बढ़ते हैं। आकलपन के मूलभूत सिद्धांत डिजाइन की आधारशिला है जो संतुलन, अनुपात और एकता पर आधारित है। रंग और टाइपोग्राफी दृश्य संचार के महत्वपूर्ण उपकरण हैं जो पाठक अनुभव निर्धारित करते हैं। विशिष्ट क्षेत्रीय अनुप्रयोग प्रिंट मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और विज्ञापन में व्यावहारिक उपयोग दर्शाते हैं। तकनीकी और व्यावहारिक पहलू उपयोगकर्ता अनुभव, लागत प्रभावशीलता और तकनीकी सीमाओं को संतुलित करने का कार्य करते हैं। आज के दृश्य संचार और रचनात्मक डिजाइन के युग में आकलपन के मूलभूत सिद्धांत एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुआयामी अवधारणा है जो न केवल कलात्मक सौंदर्य का आधार बनाती है बल्कि तकनीकी कुशलता, व्यावहारिक समझ और सांस्कृतिक संवेदनशीलता का एक संपूर्ण मिश्रण भी प्रस्तुत करती है। आकलपन का तात्पर्य केवल डिजाइन बनाने से नहीं है बल्कि एक ऐसी वैज्ञानिक और कलात्मक प्रक्रिया से है जिसमें संतुलन, अनुपात, एकता, पदानुक्रम, कॉन्ट्रास्ट और एकता के उपयोग के माध्यम से एक प्रभावशाली और उद्देश्यपूर्ण दृश्य संरचना तैयार की जाती है। ये सिद्धांत ग्राफिक डिजाइन, वास्तुकला, इंजीनियरिंग, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया और विभिन्न रचनात्मक क्षेत्रों में समान रूप से महत्वपूर्ण है और किसी भी सफल डिजाइन परियोजना की मजबूत आधारशिला का काम करते हैं। छात्रों, आइए अब हम आकलपन पर चर्चा करते हैं। आकलपन यानी डिजाइन का अर्थ है किसी वस्तु, कल्पना, विचार, रूपरेखा या प्रणाली को योजनाबद्ध ढंग से आकार देना जिससे वे अपने उद्देश्य को अधिक प्रभावी और सुंदर ढंग से पूरा कर सके। ये न केवल कलात्मक दृष्टि है बल्कि वैज्ञानिक, तकनीकी और व्यावहारिक पक्ष भी इसमें शामिल है। आकलपन में रचनात्मकता, समस्या समाधान, सौंदर्य शास्त्र और कार्य क्षमता का अद्भुत संयोजन होता है। आइए छात्रों, अब बात करते हैं आकलपन की मुख्य विशेषताएं। पहली, रचनात्मक प्रक्रिया। आकलपन में नवाचार और कल्पना का बड़ा महत्व है। डिजाइनर किसी समस्या को समझते हैं और उसके समाधान के लिए नए विचार, पैटर्न और संरचना विकसित करते हैं। लक्ष्य और उद्देश्य। हर डिजाइन का अपना उद्देश्य होता है, जैसे उपयोगकर्ता की आवश्यकता, जानकारी देना, ब्रांड पहचान स्थापित करना या उत्पाद को आकर्षक बनाना। संतुलन और व्यवस्था। आकलपन में रंग, रूप, आकार, स्थान, ग्रिड संतुलन, अनुक्रम आदि का ध्यान रखा जाता है ताकि अंतिम परिणाम आकर्षक और व्यावहारिक हो। तकनीकी अनुकूलता। डिजाइन की तकनीकी सीमाएं जैसे प्रिंटिंग तकनीक, स्क्रीन रेजोल्यूशन, सामग्री, बजट
और उत्पादन प्रक्रिया का ध्यान रखना आवश्यक है। प्रयोगकर्ता केंद्रता उपयोगकर्ता के अनुभव, सुविधा, समझ और पसंद को केंद्र में रखकर आकलन की जाती है। आकलन के क्षेत्र। आकलन का उपयोग ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन, इंटीरियर, वास्तुकला, फैशन, प्रिंट मीडिया, उत्पाद विकास, विज्ञापन और कला में प्रमुखता से होता है। हर क्षेत्र की अपनी आवश्यकताएं और मानदंड होते हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइन विजुअल संचार के लिए चित्र, रंग, टाइपोग्राफी और लेआउट का संयोजन। वेब या डिजिटल डिज़ाइन वेबसाइट, ऐप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस का आकलन। वास्तुकला भवनों, स्थानों और संरचनाओं की रचना। फैशन डिज़ाइन वस्त्र, गहनों और फैशन उत्पादों की कल्पना और रूपरेखा। छात्रों, आइए अब हम आकलन के मूलभूत सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। आकलन के मूलभूत सिद्धांत किसी भी सफल डिज़ाइन, चाहे वह ग्राफिक्स हो, वास्तुकला हो या प्रिंट मीडिया हो, की आधारशिला है। ये सिद्धांत न केवल दृश्य अपील बढ़ाते हैं, बल्कि संदेश की स्पष्टता, उपयोगकर्ता अनुभव और समग्र प्रभावशीलता भी सुनिश्चित करते हैं। आकलन का अर्थ केवल सुंदर दिखने वाली वस्तु बनाना नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक सोच, कलात्मक संवेदना और व्यवहारिक समझ का संयोजन करके एक उद्देश्यपूर्ण रचना तैयार करना है। संतुलन यानी कि बैलेंस स्थिरता का आधार। संतुलन आकलन का सबसे मौलिक सिद्धांत है जो दृश्य स्थिरता प्रदान करता है। इसके 3 मुख्य प्रकार हैं। सममितीय संतुलन, जहाँ दोनों तरफ समान तत्व होते हैं। असममितीय संतुलन, जहाँ अलग अलग तत्वों से संतुलन बनाया जाता है। और रेडियल संतुलन, जहाँ केंद्र बिंदु से चारों ओर तत्वों का विस्तार होता है। समाचार पत्रों में कॉलम की व्यवस्था, पोस्टर में टेक्स्ट और इमेज का स्थान निर्धारण संतुलन के व्यवहारिक उदाहरण है। अनुपात और स्केल। सामंजस्यपूर्ण संबंध अनुपात विभिन्न तत्वों के बीच आकार और स्थान के संबंध को निर्धारित करता है। स्वर्णिम अनुपात यानी कि गोल्डन रेशियो 1:1.618 और ट्रिको का नियम गणितीय सिद्धांत है जो प्राकृतिक रूप से आकर्षक लगते हैं। हेडलाइन का आकार मुख्य पाठ से बड़ा होना, फोटो का आकार टेक्स्ट के अनुपात में होना इसकी उदाहरण है। गलत अनुपात डिजाइन को असंतुलित और अव्यावसायिक बना देता है। एकता और सामंजस्य। सुसंगत अनुभव। एकता का अर्थ है सभी डिजाइन तत्वों में तालमेल और सुसंगतता। रंग पैलेट की निरंतरता, समान फॉन्ट परिवार का उपयोग, एक जैसी शैली एकता बनाए रखते हैं। ब्रांडिंग में लोगों, रंग और टाइपोग्राफी की एक रूपता इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। बिना एकता के डिजाइन बिखरा हुआ और भ्रामक लगता है। पदानुक्रम और जोर। महत्व की स्पष्टता। दृश्य पदानुक्रम सबसे पहले क्या देखा जाए, फिर क्या देखा जाए, ये निर्धारित करता है। बड़े हेडलाइन से शुरू होकर छोटे उपशीर्षक और फिर मुख्य पाठ तक का क्रम पदानुक्रम का उदाहरण है। रंग, आकार, स्थिति और कंट्रास्ट का उपयोग करके फोकस पॉइंट बनाए जाते हैं। कॉल टू एक्शन बटन को अलग रंग देना, महत्वपूर्ण जानकारी को बॉक्स में रखना जोर देने की तकनीकें हैं। कंट्रास्ट और विविधता, आकर्षण और स्पष्टता। कंट्रास्ट विपरीत तत्वों का उपयोग करके ध्यान आकर्षित करता है। हल्के बैकग्राउंड पर गहरा टेक्स्ट, बड़े और छोटे आकार, मोटे और पतले फॉन्ट कंट्रास्ट के उदाहरण हैं। पर्याप्त कंट्रास्ट पठनीयता बढ़ाता है और महत्वपूर्ण जानकारी को हाईलाइट करता है। विविधता डिजाइन में रोचकता लाती है, लेकिन इसका संयमित उपयोग आवश्यक है। रिक्तता और श्वेत स्थान। सांस लेने की जगह
रिक्तता या श्वेत स्थान डिज़ाइन का अदृश्य लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है। उचित स्पेसिंग डिज़ाइन को सांस लेने की जगह देती है, पठनीयता बढ़ाती है और तत्वों को अलग करती है। पैराग्राफ के बीच स्पेस, मार्जिन, पैडिंग रिक्तता के उदाहरण है। भीड़ भाड़ वाला डिज़ाइन देखने में कठिन और समझने में मुश्किल होता है। गति और दिशा, दृश्य प्रवाह। गति का सिद्धांत दर्शक की आंखों को डिज़ाइन में एक निश्चित दिशा में ले जाता है। तीर के निशान, लाइंस, टेक्स्ट की दिशा गति बनाते हैं। वेस्टर्न रीडिंग पैटर्न, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन करना आवश्यक है। दोहराव और पैटर्न, निरंतरता और पहचान, दोहराव एकता बनाने का प्रभावी तरीका है। समान रंग, आकार, स्पेसिंग का दोहराव ब्रांड पहचान बनाता है। हालांकि अतिरिक्त दोहराव नीरसता ला सकता है, इसलिए संतुलित विविधता आवश्यक है। ये मूलभूत सिद्धांत किसी भी सफल आकलन की आत्मा है, जो कार्यक्षमता और सौंदर्य के बीच संतुलन बनाकर प्रभावशाली और उद्देश्यपूर्ण डिज़ाइन बनाने में सहायक है। छात्रों, आइए अब बात करते हैं रंग और टाइपोग्राफी की। रंग और टाइपोग्राफी आकलन के दो सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण उपकरण हैं, जो किसी भी डिज़ाइन की सफलता को निर्धारित करते हैं। ये दोनों तत्व न केवल दृश्य अपील बढ़ाते हैं, बल्कि दर्शकों की भावनाओं, मनोदशा और व्यवहार को सीधे प्रभावित करने की अद्भुत क्षमता भी रखते हैं। आधुनिक डिज़ाइन की दुनिया में इन दोनों का सही संयोजन और समझदारी से उपयोग ब्रांड पहचान, संदेश की स्पष्टता और उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने में निर्णायक भूमिका निभाता है। रंग सिद्धांत और उसके आयाम। रंग का मनोविज्ञान डिज़ाइन की आत्मा है। लाल रंग शक्ति, जुनून और तात्कालिकता का प्रतीक है, जो खाद्य उद्योग, खेल ब्रांड्स और आपातकालीन सेवाओं में व्यापक रूप से उपयोग होता है। नीला रंग विश्वसनीयता, शांति और पेशेवरता दर्शाता है, इसलिए बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा और तकनीकी कंपनियां इसे प्राथमिकता देती है। हरा रंग प्रकृति, वृद्धि और स्थिरता का संकेत देता है, जो पर्यावरणीय संगठन, वित्तीय सेवाएं और स्वास्थ्य उत्पादों के लिए आदर्श है। पीला रंग खुशी, रचनात्मकता और ऊर्जा बढ़ाता है, लेकिन इसका अधिक उपयोग आंखों में तनाव पैदा कर सकता है। रंग संयोजन की तकनीकी डिज़ाइन की गुणवत्ता निर्धारित करती है। मोनोक्रोमेटिक योजना एक ही रंग के विभिन्न शेड्स का उपयोग करके परिष्कृत और शांत अनुभव देती है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स रंग चक्र के विपरीत रंगों का प्रयोग करके उच्च कॉन्ट्रास्ट और आकर्षण बनाते हैं। एनालॉगस कलर्स पास के रंगों से सामंजस्यपूर्ण और प्राकृतिक लगने वाली योजना बनाते हैं। टाइपोग्राफी की कला और विज्ञान। टाइपोग्राफी भाषा को दृश्य रूप देने की कला है, जो पठनीयता, व्यक्तित्व और संदेश की टोन निर्धारित करती है। सेरिफ फॉन्ट्स जैसे टाइम्स न्यू रोमन जॉर्जिया पारंपरिक, विश्वसनीय और औपचारिक अनुभव देते हैं, इसलिए समाचार पत्र, किताबें और शैक्षणिक सामग्री में उपयोग होते हैं। सेंस सेरिफ फॉन्ट्स जैसे एरियल, हेल्वेटिका आधुनिक, स्वच्छ और न्यूनतम दिखते हैं और डिजिटल मीडिया, वेबसाइट्स और तकनीकी कंटेंट के लिए आदर्श है। टाइपोग्राफिकल हायरार्की सूचना के महत्व को दर्शाने का वैज्ञानिक तरीका है। मुख्य हेडलाइन का आकार 24 से 36 पॉइंट्स, उपशीर्षक 18 से 24 पॉइंट्स और मुख्य पाठ 10 से 14 पॉइंट्स रखना मानक अभ्यास है। लेटर स्पेसिंग, कर्निंग, लाइन हाइट, लीडिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग का सही संतुलन पठनीयता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। संयुक्त प्रभाव और व्यवहारिक अनुप्रयोग। रंग और टाइपोग्राफी का संयुक्त उपयोग
ब्रांड पहचान का आधार बनता है। कोका कोला का लाल रंग और स्क्रिप्ट फॉन्ट, IBM का नीला रंग और सेंस सेरिफ टाइपोग्राफी इसके सफल उदाहरण हैं। समाचार पत्रों में काले रंग का मुख्य टेक्स्ट और सेरिफ फॉन्ट पारंपरिक विश्वसनीयता दर्शाते हैं, जबकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सेंस सेरिफ फॉन्ट और चमकदार एक्सेंट कलर्स आधुनिकता का एहसास देते हैं। एक्सेसिबिलिटी का महत्व बढ़ रहा है। WCAG गाइडलाइंस के अनुसार टेक्स्ट और बैकग्राउंड के बीच न्यूनतम 4.5:1 कॉन्ट्रास्ट रेशियो होना चाहिए। डिस्लेक्सिया फ्रेंडली फॉन्ट जैसे ओपन डिस्लेक्सिया का उपयोग समावेशी डिज़ाइन बनाता है। सांस्कृतिक संवेदनशीलता। विभिन्न संस्कृतियों में रंगों के अलग अर्थ होते हैं। भारतीय संस्कृति में लाल रंग शुभता और समृद्धि का प्रतीक है, जबकि पश्चिमी देशों में सफ़ेद रंग पवित्रता दर्शाता है। लेकिन कुछ एशियाई देशों में ये शोक का रंग है। देवनागरी, अरबी, चीनी जैसे अलग अलग लिपियों के लिए विशेष टाइपोग्राफिकल विचार आवश्यक है। रंग और टाइपोग्राफी केवल सजावटी तत्व नहीं है, बल्कि प्रभावी संचार, ब्रांड निर्माण और उपयोगकर्ता अनुभव के मूलभूत स्तंभ है, जो सफल डिज़ाइन की आत्मा बनाते हैं। छात्रों, आइए अब हम विशिष्ट क्षेत्रीय अनुप्रयोग में आकलपन की जानकारी प्राप्त करते हैं। विशिष्ट क्षेत्रीय अनुप्रयोग में आकलपन के मूलभूत सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग विभिन्न डिज़ाइन क्षेत्रों की अनूठी आवश्यकताओं, चुनौतियों और अवसरों के अनुसार अलग अलग तरीकों से किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्ट सीमाएं, लक्ष्य दर्शक और तकनीकी आवश्यकताएं होती है, जो डिज़ाइन निर्णयों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। प्रिंट मीडिया में आकलपन, समाचार पत्र डिज़ाइन में पठनीयता और सूचना की स्पष्टता सर्वोपरि होती है। कॉलमनर ग्रिड सिस्टम का उपयोग करके टेक्स्ट को व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित किया जाता है। हेडलाइंस के लिए बोल्ड सेरिफ फॉन्ट्स, मुख्य पाठ के लिए छोटे सेरिफ फॉन्ट्स और महत्वपूर्ण समाचार के लिए लाल या नीले रंग के एक्सेंट का प्रयोग किया जाता है। न्यूज़ प्रिंट पर सीमित रंग विकल्प और तेज़ प्रिंटिंग की आवश्यकता डिज़ाइन को प्रभावित करती है। पत्रिकाओं में आकलपन अधिक रचनात्मक और आकर्षक होता है। ग्लॉसी पेपर पर बेहतर रंग गुणवत्ता के कारण फुल कलर फोटोग्राफी, इन्फोग्राफिक्स और विविधतापूर्ण लेआउट का उपयोग संभव होता है। फैशन मैगजीन में ट्रेंडी टाइपोग्राफी और बोल्ड कलर्स, स्वास्थ्य पत्रिकाओं में हरे नीले रंग की प्रधानता विषय के अनुकूल डिज़ाइन दर्शाते हैं। डिजिटल मीडिया डिज़ाइन। वेबसाइट डिज़ाइन में उत्तरदायी डिज़ाइन यानी कि रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। विभिन्न स्क्रीन साइज, डेस्कटॉप, टैबलेट, मोबाइल के लिए लचीला ग्रिड सिस्टम और स्केलेबल टाइपोग्राफी आवश्यक है। तेज़ लोडिंग टाइम के लिए ऑप्टिमाइज्ड इमेजेस और न्यूनतम कलर पैलेट का उपयोग किया जाता है। नेविगेशन की सरलता और यूज़र एक्सपीरियंस प्राथमिकता होती है। मोबाइल ऐप्स डिज़ाइन में टच इंटरफेस के लिए बड़े बटन, स्पष्ट आइकन्स और फिंगर फ्रेंडली स्पेसिंग आवश्यक है। मटेरियल डिज़ाइन और iOS ह्यूमन इंटरफेस गाइडलाइंस के अनुसार प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक डिज़ाइन बनाना पड़ता है। विज्ञापन और मार्केटिंग डिज़ाइन। पोस्टर और होर्डिंग डिज़ाइन में दूर से दिखाई देने वाली डिज़ाइन बनाना चुनौती है। बड़े बोल्ड टाइपोग्राफी, हाई कंट्रास्ट कलर्स और न्यूनतम टेक्स्ट प्रभावी होते हैं। मुख्य सड़कों पर तेज़ गति से गुजरने वाले लोगों के लिए 3 से 5 सेकंड में समझ आने वाला संदेश आवश्यक है। डिजिटल विज्ञापन में क्लिक थ्रू रेट बढ़ाने के लिए आकर्षक कॉल टू एक्शन बटन, एनिमेटेड एलिमेंट्स और इंटरैक्टिव डिज़ाइन का प्रयोग किया जाता है। बैनर साइज़ की सीमाएं और फाइल साइज़ की बाध्यताएं डिज़ाइन को प्रभावित करती है। पैकेजिंग डिज़ाइन।
उत्पाद पैकेजिंग में शेल्फ अपील महत्वपूर्ण है। सुपरमार्केट की भीड़ भाड़ में तुरंत ध्यान आकर्षित करने के लिए विशिष्ट ब्रांड कलर्स, यूनिक शेप्स और स्पष्ट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन आवश्यक है। खाद्य उत्पादों के लिए भूख बढ़ाने वाले रंग, कॉस्मेटिक्स के लिए एलिगेंट डिज़ाइन अलग अलग रणनीति मांगते हैं। वास्तुकला में आकलपन, भवन डिज़ाइन में कार्यक्षमता, सुरक्षा और सौंदर्य का संतुलन आवश्यक है। स्थानीय जलवायु, भूकंप प्रतिरोधी डिज़ाइन, प्राकृतिक प्रकाश का अधिकतम उपयोग जैसे कारक डिज़ाइन को प्रभावित करते हैं। भारतीय वास्तुकला में वास्तु सिद्धांत, पारंपरिक मोटिफ्स और स्थानीय सामग्री का उपयोग सांस्कृतिक पहचान बनाए रखता है। सोशल मीडिया डिज़ाइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर के लिए प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट की आवश्यकताएं अलग अलग होती है। वायरल कंटेंट के लिए आकर्षक विजुअल्स, ट्रेंडिंग कलर्स और शेयरबल डिज़ाइन आवश्यक है। निष्कर्षतः प्रत्येक क्षेत्र में आकलपन के मूल सिद्धांत समान रहते हैं, लेकिन उनका व्यावहारिक अनुप्रयोग, तकनीकी सीमाएं और लक्षित दर्शकों की आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग होता है। छात्रों, आइए अब हम तकनीकी और व्यावहारिक पहलू पर चर्चा करते हैं। तकनीकी और व्यावहारिक पहलू आकलपन के सिद्धांतों को वास्तविकता में बदलने की महत्वपूर्ण कड़ी है। सबसे सुंदर और रचनात्मक डिज़ाइन भी तब तक अधूरा है जब तक वह तकनीकी सीमाओं, उत्पादन की व्यावहारिकता, लागत प्रभावशीलता और उपयोगकर्ता की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा न करे। आधुनिक डिज़ाइन जगत में इन पहलुओं की समझ एक सफल डिज़ाइनर और साधारण कलाकार के बीच अंतर करने वाला निर्णायक कारक है। छात्रों, आइए अब बात करते हैं प्रिंट मीडिया की तकनीकी सीमाएं। प्रिंटिंग तकनीक डिज़ाइन की संभावनाओं और सीमाओं को निर्धारित करती है। CMYK के रंग मॉडल की सीमाएं इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। कंप्यूटर स्क्रीन पर RGB में दिखने वाले जीवंत रंग प्रिंट में अक्सर धुंधले या अलग दिख सकते हैं। न्यूज़ प्रिंट पेपर पर रंग अलग तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं, जबकि ग्लॉसी मैगजीन पेपर पर तीक्ष्ण और चमकदार परिणाम मिलते हैं। डॉट गेन, कलर रजिस्ट्रेशन और प्रिंटिंग प्रेशर जैसी तकनीकी कारक डिज़ाइन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। कागज़ की गुणवत्ता और मोटाई भी महत्वपूर्ण कारक है। 80 GSM न्यूज़ प्रिंट पर डबल साइड प्रिंटिंग में शो थ्रू की समस्या होती है, जिसके लिए हल्के रंग और उचित डिज़ाइन प्लेसमेंट आवश्यक है। ब्लीड एरिया, सेफ मार्जिन और ट्रिम मार्क्स जैसी तकनीकी आवश्यकताओं को नज़रअंदाज करना महंगी गलतियों का कारक बन सकता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म की चुनौतियाँ। वेब डिज़ाइन में फाइल साइज ऑप्टिमाइजेशन महत्वपूर्ण है। बड़ी इमेजेस और अनावश्यक एलिमेंट्स वेबसाइट की लोडिंग स्पीड कम कर देते हैं, जो SEO, रैंकिंग और यूज़र एक्सपीरियंस को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। विभिन्न ब्राउज़र्स से अलग अलग रेंडरिंग, स्क्रीन रेजोल्यूशन की विविधता और इंटरनेट स्पीड की सीमाएं डिज़ाइन को जटिल बनाती है। मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन आज की आवश्यकता है। टच इंटरफेस के लिए न्यूनतम 44 पिक्सल का बटन साइज, फिंगर फ्रेंडली स्पेसिंग और स्वाइप जेस्चर के लिए उपयोग डिज़ाइन आवश्यक है। रेटिना डिस्प्ले के लिए हाई रेजोल्यूशन इमेजेस की ज़रूरत फाइल साइज बढ़ाती है। लागत प्रभावी डिज़ाइन रणनीति। प्रिंट कॉस्ट कैलकुलेशन में रंगों की संख्या, पेज काउंट, पेपर क्वालिटी और प्रिंट क्वांटिटी सभी महत्वपूर्ण कारक है। 2 रंग यानी कि 2 कलर प्रिंटिंग कम बजट में प्रभावी परिणाम के दे सकती है। स्पॉट कलर का स्ट्रैटेजिक उपयोग फुल कलर प्रिंटिंग से कम खर्चीला हो सकता है। मास प्रोडक्शन के लिए स्टैंडर्ड साइज का उपयोग, न्यूनतम काउंटिंग और फोल्डिंग, स्पल बाइंडिंग लागत कम करते हैं। डाई कटिंग, एबॉसिंग, फाइल स्टैंपिंग जैसी स्पेशल इफ़ेक्ट्स महंगी होती है। उपयोगकर्ता अनुभव के तकनीकी पहलू।
एक्सेसिबिलिटी आज की डिज़ाइन आवश्यकता है। WCAG 2.1 गाइडलाइनर्स के अनुसार 4.5:1 कॉन्ट्रास्ट रेशियो स्क्रीन रीडर कॉम्प्लीटेबल डिज़ाइन आवश्यक है। ऑल टेक्स्ट और कीबोर्ड नेविगेशन जैसी तकनीकी एलिमेंट्स समावेशी डिज़ाइन बनाते हैं। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जैसे पेज लोड टाइम, फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेंट, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट गूगल की रैंकिंग को प्रभावित करती है। इमेज कंप्रेशन, CSS/JS मिनिफिकेशन, CDN का उपयोग तकनीकी ऑप्टिमाइजेशन की आवश्यकताएं हैं। पर्यावरणीय विचार, सस्टेनेबल डिज़ाइन आज की प्राथमिकता है। रिसाइकल्ड पेपर का उपयोग, इको फ्रेंडली इंक्स, न्यूनतम पैकेजिंग पर्यावरणीय जिम्मेदारी दर्शाते हैं। डिजिटल फर्स्ट अप्रोच कागज़ की बचत करता है। ऊर्जा कुशल वेब डिज़ाइन में डार्क मोड ऑप्शन, ऑप्टिमाइज्ड कोड और कम सर्वर रिक्वेस्टिक्स शामिल है। गुणवत्ता नियंत्रण और टेस्टिंग, प्री प्रेस टेस्टिंग में प्रूफ रीडिंग, कलर मैचिंग, क्रॉप मार्क्स वेरिफिकेशन आवश्यक है। डिजिटल मीडिया में A या B टेस्टिंग, यूज़र टेस्टिंग और क्रॉस ब्राउज़र चेकिंग गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। प्रोडक्शन वर्कफ्लो में डिज़ाइन, अप्रूवल प्रोसेस, ट्रैकिंग और फाइनल क्वालिटी चेक व्यवस्थित होना चाहिए। तकनीकी और व्यवहारिक पहलुओं की गहरी समझ रचनात्मक विजन को सफल परिणाम में बदलने के लिए अनिवार्य है। ये डिज़ाइनर को एक संपूर्ण पेशेवर बनाता है जो न केवल सुंदर बल्कि कार्यक्षम, टिकाऊ और व्यावसायिक रूप से व्यवहारिक डिज़ाइन बना सकता है। छात्रों, आइए अब हम इस इकाई के सारांश की बात करते हैं। आकलपन के मूलभूत सिद्धांत आधुनिक डिज़ाइन जगत की आधारशिला है, जो वैज्ञानिक सोच और कलात्मक संवेदना का संयोजन प्रस्तुत करते हैं। इन सिद्धांतों में संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है, जो सममितीय, असममितीय और रेडियल रूपों में दृश्य स्थिरता प्रदान करता है। अनुपात और स्केल के माध्यम से स्वर्णिम अनुपात और ट्रिकों के नियम का उपयोग करके सामंजस्यपूर्ण डिज़ाइन बनाया जाता है। एकता और सामंजस्य सभी डिज़ाइन तत्वों में निरंतरता बनाए रखते हैं, जबकि पदानुक्रम और जोर महत्वपूर्ण जानकारी को प्रमुखता देने का काम करते हैं। कॉन्ट्रास्ट और विविधता डिज़ाइन में आकर्षण लाते हैं और रिक्तता या श्वेत स्थान डिज़ाइन को सांस लेने की जगह देकर पठनीयता बढ़ाते हैं। आकलपन के मूलभूत सिद्धांत डिज़ाइन की आधारशिला है, जो संतुलन, अनुपात और एकता पर आधारित है। रंग और टाइपोग्राफी दृश्य संचार के महत्वपूर्ण उपकरण हैं, जो पाठक अनुभव निर्धारित करते हैं। विशिष्ट क्षेत्रीय अनुप्रयोग प्रिंट मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और विज्ञापन में व्यावहारिक उपयोग दर्शाते हैं। तकनीकी और व्यावहारिक पहलू उपयोगकर्ता अनुभव, लागत प्रभावशीलता और तकनीकी सीमाओं को संतुलित करने का कार्य करते हैं। प्रिय छात्रों, आशा करती हूँ आपको ये व्याख्यान अच्छा लगा होगा और आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। मिलते हैं अगले व्याख्यान में, तब तक के लिए धन्यवाद।